थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके दे रहा हूं। देखो, एक है इन रेडियस, या फिर यहां पर ये इन रेडियस किसका होता है? इन सर्कल का होता है। इन सर्कल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त। और ये क्या होता है? अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। और एक होता है सर्कम रेडियस और सर्कम सर्कल। सर्कम रेडियस या फिर सर्कम सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य वृत्त और बाह्य त्रिज्या। समझना मेरी बातों को, बड़े कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है मेरे लाल। ये बन गया मेरा ट्रायंगल, ये बन गया मेरा ट्रायंगल। मान लो कि हमने ऐसे ट्रायंगल बना दिया और इसके बाहर एक सर्कल और इसके अंदर एक सर्कल। जो बाहर होगा उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, और जो ये अंदर आ रहा है इसको बोलते हैं इन सर्कल। ठीक, देखो अब ये क्या होता है? P होता है, ये B होता है। प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, फिर सीधा सीधा लिख देता हूं। प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, तीनों पॉइंट पर टच करता है। अगर ये रेडियस है तो तीनों पॉइंट पर टच करता है इसे, और ये इसी को इन रेडियस बोलते हैं R। जो R होता है वो P प्लस B माइनस S/2 होता है। प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, प्रूफ भी हो जाता है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। और जब ये आपके सामने सर्कम सर्कल बनता है तो इसको कुछ ऐसे बनता है। ये सर्कम सर्कल के ऊपर ही सर्कम सेंटर होता है, और जो इसका R होता है वो ये होता है R। तो इसकी जो R होती है वो h/2 होती है। क्या होती है? h/2, हाइपोटेनस का आधा। दो चीज होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होता। ठीक, अगली दो बात आपको पता है। तो इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस के अंदर का सर्कम सर्कल, इसको बोलते हैं इन रेडियस के अंदर का इन सर्कल। इट इज द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको सिखा दिया हूँ। अब मैं अगर आपको बताऊं मेरे लाल, समझने का कोशिश करना। बहुत बहुत छोटी सी बात है, बहुत प्यारा सा बात है। बोला गया है ये समकोण वाली दो भुजाएं 48 और 14 की है। 48 14 देख के मुझे कुछ याद आया, सर 7 24 25, यानी कि इन्होंने क्या करा है कि इसने 7 में 2 से गुणा कर दिया। तो ये डुप्लीकेट ट्रिपलेट पे सवाल पूछा है, ओरिजिनल पे नहीं पूछा है। यानी कि एक इसका जो ट्रिपलेट है वो 14 है, एक साइड 48 और एक साइड 50 हो जाएगा। मुझे पूछा है रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल, माने इंस्क्राइब्ड सर्कल। इस सर्कल का रेडियस क्या होता है? R बराबर होता है P प्लस B माइनस H/2। तो 14 प्लस 48 माइनस 50/2। कैसे घटाओगे? 48 से 50 गया -2, 14 से 2 गया 12/2, 6 हो गया। ऑप्शन बी। 81 वाले क्वेश्चन में ट्रिपलेट नहीं लगेगा। नहीं, ये ट्रिपलेट नहीं लगेगा, मिसलेनियस सवाल है। इसमें ट्रिपलेट नहीं, ट्रिपलेट पर सवाल ही नहीं बनाया गया है, जानबूझ के परेशान करने के लिए बनाया गया। कठिन सवाल है, मिसलेनियस कैटेगरी का। इसे करो। रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 10। अब कोई सर्कम सर्कल का रेडियस 10 है, तब बोलोगे सर ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा। बोला द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस इज 8। एक एल्टीट्यूड है जो 8 सेंटीमीटर की है और वो हाइपोटेनस के ऊपर है। एरिया पूछा गया है, तो 1/2 बेस ये 20 हो गया और हाइट ये 8 हो गया। 2 चौके 8, 20 चौके 80। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपने मल्टीपल क्यों नहीं टिक किया? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे। मैं उनको ये बात यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर जो आपका, मैंने ये बात क्लियरली मेंशन किया, आओ सिखाई दूं, तो गलती करोगे आप लोग। क्लियरली ये बात मेंशन किया है, एरिया ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज डिविजिबल बाय 6 बेस्ड ऑन ट्रिपलेट। वो ट्रिपलेट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अपने मन से बना दूंगा तो उसका 6 का मल्टीपल नहीं होगा, पहले तो बनता नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल। वो जानबूझ के अगर एग्जामिनर ऐसा केस दे दिया जहां पे वो ट्रिपलेट ना बन रहा हो लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, तो उस केस में आप फंसो ना, इसलिए बात क्लियरली मेंशन किया गया। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ये यहाँ पर राइट है और इसकी हाइट जो है वो 3 है और इसका बेस जो है वो 13 है, 13 ना देके 11 है। तो अब इसका एरिया थोड़ी बनेगा, इसका एरिया थोड़ी बनेगा 6 का मल्टीपल। समझ गया ना? ये बात हमने इसीलिए मेंशन किया प्रॉपर, बेस्ड ऑन ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर 85। ये सवाल जो है ना बहुत फेमस सवाल है, इसको मैं जनरली सर्कल में पढ़ाता हूं।
लेकिन आज आपको पढ़ा देता हूँ यहीं पर। जनरली मैं सर्कल में पढ़ाता हूँ। होता क्या है ये बात समझना। देखो, आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दिया गया, तीनों के तीनों बेस पर, देखो तीनों के तीनों बेस पर एक एक और एक, तीनों के तीनों साइड पर एक एक सर्कल खींचा गया। बोला गया एक सर्कल हाफ सर्कल इस पर, एक हाफ सर्कल इस पर और एक हाफ सर्कल इस पर। तो ये सर्कल ऐसे खींचा जाता तो आपको देखने में अच्छा लगता, समझ में आता। कमीने ने क्या किया है, एग्जामिनर ने इस सर्कल को ना ऐसे खींच दिया है। इसको रिवर्ट करके दिखाता हूं आपको, ऐसे, जिससे कि आप डर जाओ पहली बार में, पहली बार में आप डर जाओ। यही किया गया ना। किया क्या गया इस सवाल को समझना। एक इस पर खींच दिया गया हाफ सेमी सर्कल ऐसे, एक बार इसको व्यास मान के इसके ऊपर एक खींच दिया गया, और एक बार इसको व्यास मान के इसके ऊपर खींच दिया गया। ये काम किया गया है। और ये काम करने के बाद आपसे पूछा क्या गया है। मैं इसको हटा देता हूं जिससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा। इस पार्ट को हटा देता हूं, ठीक, इसको मिटा दूं ना, अच्छा लगेगा। देखो, मुझसे बोला गया इस पार्ट का एरिया बताओ। पहले आप इसका थ्योरी लिख लो, मैं इसको प्रूफ कर देता हूं। उसके बाद लाल कलम से कर दूं क्या, अच्छा लगेगा। मुझसे बोला गया इस पार्ट का एरिया बताओ। अगर ये आपका P है और ये आपका B है और ये आपका H है, तो याद कर लेना एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट जो आता है मेरे लाल, वो आता है P इंटू बी। अब कैसे आता है इसको सिखाता हूं। देखो, अगर मुझे एरिया ऑफ साइडेड पार्ट निकालना है, तो ये मैंने हरा कलर उठाया। मैं बोला कि मैं क्या करता हूं, एक बार इसका एरिया निकालता हूं। मैंने इसका एरिया निकाल लिया, इसका इसका, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 पाई पी स्क्वायर, क्योंकि अर्ध सर्कल है, अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आधा पाई आर स्क्वायर। फिर हमने बोला कि इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया क्या होगा आधा पाई। अच्छा एक चीज देखना, ये तो पूरा बयास है ना सर, ये पूरा बयास है, तो इसका रेडियस क्या होगा p/2, तो p/2 का स्क्वायर होगा और ये b/2 का स्क्वायर होगा। फिर हमने बोला कि इसका एरिया निकाल लो, ठीक, बोलोगे हाँ सर निकाल लिया। तो उसका एरिया क्या होगा 1/2 पाई h/2 का स्क्वायर। अब ध्यान देना सारे बच्चे, ध्यान दो, मैंने क्या बोला, इसका एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, उससे ये एरिया माइनस कर दिया। गलती से ये एरिया भी माइनस हो गया है, इसको मुझे जोड़ना पड़ जाएगा, इसको मुझे जोड़ना पड़ जाएगा, इसको मुझे जोड़ना पड़ जाएगा। तो इससे माइनस करो पहले, तो क्या आएगा देखो 1/2 पाई कॉमन, उसे जोड़ना पड़ जाएगा, ध्यान रखना बस इतना ही, उसे जोड़ना पड़ जाएगा। वन बाई टू पाई कॉमन हो गया, ये क्या बना p²/4 प्लस b²/4 माइनस h²/4। अब ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है बच्चे, ये क्या है 0 के बराबर है। कैसे सर, p² प्लस b² माइनस h² बराबर 0, p² प्लस b² माइनस h² बराबर 0। तो जो बच गया था, क्या बच गया था 1/2 pb। तो आपका जो एरिया ऑफ साइडेड आता है pb/2 है क्या, हाँ ये pb/2 होगा। फिर हमने pq कर दिया, pq/2 होगा। यानी कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन जो बराबर होता है ना, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होता है। एरिया ऑफ साइडेड रीजन बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल के। खत्म। यानी कि जो आंसर हो जाएगा 1/2 p इंटू बी हो जाएगा।
तो ये 0 और प्लस का 1/2 भी। किसका एरिया है? एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। तो एरिया ऑफ सैडेड पार्ट क्या आया? एरिया ऑफ सैडेड पार्ट याद कर लेना, ये इतनी बार सवाल आया ना, ये जनरली याद होता है 1/2 पीवी। ऑप्शन बी क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये प्रूफ कर लेना आप, ठीक है। चलो, तो यहीं पर हम लोग क्या किए, अपना ट्रायंगल को एंड किए, ट्रायंगल को हम लोग यहीं पर एंड किए। ट्रायंगल का द एंड हुआ। हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे होंगे, हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए सभी को नमस्ते, नमस्कार, बाय बाय।